गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसे कि हम बुक सेकेंड चैप्टर सेकेंड की बात कर रहे थे। जो हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा था, हम जो टॉपिक हमारी चल रही थी वो टॉपिक का नाम क्या था, जर्नी ऑफ डेमोक्रेसी के विषय में हम लोग पढ़ रहे थे। इसमें हम क्या देख रहे थे कि इलेक्शन हमारे देश में कैसे हेल्ड हुए, कैसे क्या प्रॉब्लम में राइज हुई थी, इन सब के विषय में हमने देखा था कुछ पॉइंट में। आज उन्हीं पॉइंट को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि हमने देखा कि कितने लाख लोगों को ट्रेंड किया गया था फॉर इलेक्शन कंपेनिंग, यानी कि इलेक्शन को कराने के लिए, इलेक्शन स्टार्ट करने के लिए कितने हज़ार लाखों लोगों को यानी ट्रेंड किया गया था कि वो कैसे उनको बूथ में रहना है, कैसे वोटिंग करानी है। इन सब की वजह से इतनी प्रॉब्लम यानी कि समय लग गया था। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा देश तो आज़ाद हो गया था 1947 में, रिपब्लिक हुआ 50 में, फिर भी इलेक्शन यानी कि 52 में ही क्यों होते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर है, इतना समय क्यों लग जाता है। तो उन्हीं के सब क्वेश्चन हमें यहाँ पर मिलने जा रहे हैं। तो उसी समय मैंने बताया था वहाँ पर किसकी आवश्यकता पड़ी, क्योंकि ट्रेनिंग की आवश्यकता पड़ रही थी, क्योंकि सारे प्लान फेल हो गए थे जो उन्होंने प्लान किया था कैसे क्या करना है। उस समय जो वोटर आईडी किसी सिस्टम की बात आती है, क्योंकि जो 40 लाख के आसपास जो फीमेल जो वुमेंस के वोटर आए की बात करें तो उनका कहीं नाम से ही डिस्क्रिप्शन ही नहीं था। मालूम चलता था कि किसी हस्बैंड का नाम लगा हुआ है, तो किसी यानी कि वो अपने फादर के नेम से जाने जा रहे हैं, उनका नाम ही नहीं था गर्ल्स में कहीं भी, ऐसा कुछ था। तो उन्होंने नए वोटर कार्ड तैयार कराते हैं और आईडी तैयार करवाते हैं। उन सब आईडी को रिजेक्ट कर दिया जाता है जितनी पुरानी होती हैं। और लगभग 17 करोड़ जो हमारे यहाँ वोटर्स होते हैं वो रहते हैं, तो उन सबको कैसे, तो ये लग रहा था कि डेमोक्रेसी भारत में पॉसिबल हो ही नहीं सकती किसी भी तरह से। लेकिन होता क्या, अब देखते हैं आगे डेमोक्रेसी सक्सेस होती है कि नहीं होती है। तो उसी में क्या हो जाता है, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट होता है, इंडिया experimented with universal adult franchise even most of the European countries had not adopted them। इंडिया ने क्या कर दिया था सबसे पहले, यानी कह सकते हैं कि यूनिवर्सल एडेल्ट फ्रेंचाइज स्टार्ट किया था, क्योंकि बहुत से देशों में उस समय यानी कि जितनी भी यूरोपीय कंट्रियाँ जो अपने आप को डेमोक्रेसी क्लेम कर रही थी, इवन दे हैव नॉट अडॉप्टेड द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। अब आप समझ सकते हैं कि उस समय उन्होंने ऐसे अडॉप्ट ही नहीं किया था कि जो 18 साल का होगा हम उसको क्या करते हैं, राइट टू वोट दे दें। उस समय तक वो नहीं इस चीज़ को फॉलो कर पा रहे थे। बहुत सी यूरोपीय कंट्रियाँ थी, वुमेंस को उन्होंने राइट ही नहीं दिए वोट के। अब आप समझ सकते हैं, क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा कि कब जाकर के मिलता है दूसरे देशों में। भारत आज़ाद बाद में होता है, लेकिन सबसे पहले वुमेंस को राइट दे देता है वोट डालने का। तो यूरोपीय कंट्रियों में उस समय भी नहीं था। तो ये कहा जा रहा था कि ये जो भारत का एक्सपेरिमेंट है क्या होगा, अनसक्सेस रहेगा। तो सारे विश्व की नज़र भारत के इलेक्शन पर थी, कितना बड़ा डेमोक्रेसी हो, तो क्या भारत पॉसिबल है, कितने बड़े देश में डेमोक्रेसी हो सकती है। तो उन्हीं सब, तो पूरा विश्व कह सकते हैं भारत की ओर देख रहा था उस समय। तो इसने क्या कर दिया, एडल्ट फ्रेंचाइज के तौर पर कर लिया। फाइनली द डेट्स ऑफ इलेक्शन वेयर डिक्लेयर। अब वो दिन आ जाता है किसी भी तरह से कि अब डेट अनाउंस कर दी जाती हैं इलेक्शन की, और इट वाज फ्रॉम अक्टूबर 1921 टू फरवरी 1952, और अक्टूबर से लेकर के फरवरी तक चला। लगभग 6 महीने तक ये प्रोसेस चलती रहती है इनकी। बट दिस इलेक्शन रेफर टू एज 1952 इलेक्शन, और इसलिए इसको क्या कहा जाता है, इस इलेक्शन को हम 1952 का इलेक्शन कहते हैं, ना कि 1951 का इलेक्शन कहा जाता है। बिकॉज मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री वोटेड इन जनवरी, क्योंकि ज़्यादातर इलेक्शन जो हुए थे कब हुए थे, जनवरी में हुए थे, 52 में हुए थे। इसलिए इसको माना जाता है कि ये 52 में हम इसको काउंट कर लेते हैं। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि आपने देखा कि इलेक्शन की डेट यानी कि पहले अक्टूबर में डिसाइड कर दी जाती है 1951 में, बाद में लेकिन ज़्यादातर वोटिंग कहाँ होती है, 52 जनवरी में होती है। इसलिए इसको मान लिया जाता है कि ये कौन सा, कि जनवरी 1952 का इलेक्शन मान लिया जाता है। फिर कहते हैं इट टुक 6 मंथ फॉर द कंपेन पोलिंग एंड काउंटिंग, यानी कि इसको लगभग 6 महीने का समय लग जाता है काउंटिंग वगैरह करने में, पोलिंग वगैरह करने में। ये सब चीज़ें 6 महीने का समय ले लेती हैं। इलेक्शन वेयर कम्पिटेटिव एज ऑन एवरेज मोर देन 4 कैंडिडेट्स कॉन्टेस्टेड फॉर इस सीट, और लगभग उस समय एक सीट में 4 कैंडिडेट क्या हो रहे थे जिनका इलेक्शन हो रहा था अपने अपने एरिए से। तो कह सकते हैं काफ़ी कंपटीशन भी था। व्हेन द रिजल्ट वेर डिक्लेयर दिस वेयर एक्सेप्टेड एज फेयर हैं उसको। लेकिन जब इलेक्शन हो जाते हैं, जो कैंडिडेट जीतते हैं या हारते हैं, वो रिजल्ट को क्या करते हैं, फुली उसको क्या करते हैं, स्केप कर लेते हैं। वो कहीं ये नहीं कहते हैं कि इस इलेक्शन में क्या हुआ है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुई थी। जितने भी कैंडिडेट होते हैं सारे उस रिजल्ट को मानते हैं और उसको स्केप करते हैं कि हाँ जो इलेक्शन हुआ है वो फ्री एंड फेयर था पूरी तरह से।
कोई भी धांधली इसमें नहीं हुई है। तो इस तरह हमारे इलेक्शन जो होते हैं वो पॉसिबल हो जाते हैं और सारा विश्व देखते रह जाता है कि भारत में इस तरह कैसे पॉसिबल हो गया। ये सब चीज़ें होती हैं और भारत उसको पॉसिबल करा लेता है। अब आगे अपने देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपने चैप्टर के नोट्स बना करके मुझे सेंड कर सकते हैं।